दोनों लड़कियों मेरीना और बारबरा की आपस में रकाबत थी। दोनों अपने कमांडर को चाहती थीं और कमांडर बारबरा को मोहब्बत का धोखा देकर मेरीना के साथ गहरी दोस्ती लगाए हुए था। बारबरा ने इंतकाम लेने के लिए इसहाक को चोरी छुपे बता दिया कि वो सलीबी जासूसों के जाल में आ गया है। इसहाक इस जाल में ऐसी बुरी तरह आया कि उसने इतराफ़ कर लिया कि वो सुल्तान अय्यूबी का जासूस है और हलब से आया है। सलीबियों के सरबराह ने उससे पूछा कि वो क्या खबर ले जा रहा है। इसहाक ने बताया कि खबर सिर्फ इतनी सी है कि नूरुद्दीन जंगी मरहूम की बेवा ने इज़्ज़ुद्दीन के साथ शादी कर ली है। सलीबी सरबराह ने कहा, ये खबर पुरानी हो गई है और अब सुल्तान अय्यूबी शाम की तरफ पेशकदमी करने वाला है। उस सलीबी ने इसहाक तुर्क से कहा वो सलीबियों के लिए जासूसी करे और ये भी बताए कि वो क्या राज लेके जा रहा था और बैरूत में जो मुसलमान जासूस हैं वो कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ हैं। अगर वो नहीं बताएगा तो उसे सलीबी इलाके में जाकर किसी कैद खाने के तह खाने में बंद कर दिया जाएगा। इसहाक ने ये सोचकर हथियार डाल दिए कि वो उनकी हिरासत से फरार की कोशिश करेगा। उसने वादा किया वो सलीबियों के लिए जासूसी करेगा। उससे ये भी पूछा जा रहा था कि वो क्या राज लेके जा रहा है। उसने चंद एक बातें गढ़ लीं जो ज़्यादातर शाम के मुसलमान उमरा से तल्लक रखती थी। बैरूत के मुतल्लिक उसने बेखबरी का इजहार कर दिया और ये भी कहा कि उसे बैरूत के रास्ते का भी इल्म नहीं। सलीबी जासूसों और तखरीबकारों की ये पार्टी बहुत ही शातिर थी। उसके साथ इनके मुहाफ़िज़ भी थे और 2 लड़कियां। इस पार्टी की नफरी 8-9 थी। ये काहिरा से बैरूत को वापस जा रहे थे। उनके सरबराह ने इसहाक को बताया था कि वो रात को रवाना हो रहे हैं। इसहाक ने जब ये सुना कि वे बैरूत जा रहे हैं तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने नाइट से भी हो सकती थी, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं था। असल मसला तो ये था कि उसे सुल्तान अय्यूबी को बिल्डौन की फ़ौज का डिप्लॉय बताना था और उसे ख़बरदार करना था कि वो बैरूत का मुहासरा तर्क कर दे। उसके बाद इसहाक जान देने के लिए तैयार था, मगर वो कैदी बन चुका था और निहत्था था। रात को उस काफ़िले ने वहाँ से कूच किया। इसहाक के हाथ पीठ पीछे बांधकर एक ऊँट पर सवार कर दिया गया था। उस ऊँट पर सामान भी लदा हुआ था। सुल्तान अय्यूबी का ये जासूस बैरूत से काहिरा को रवाना हुआ था, मगर काहिरा पहुँचे बगैर बैरूत को वापस जा रहा था। मुसाफत बड़ी लंबी थी। इसहाक तुर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि फ़रार की कोई सूरत पैदा कर लेगा। मैं अब एक दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकता, सुल्तान अय्यूबी अपने सलारों से कह रहा था। फ़ौज तैयारी की हालत में है। इस हालत में फ़ौज को ज़्यादा अरसा रखना मुनासिब नहीं होता। सिपाहियों के असाब थक जाते हैं। ये कैफियत जंग के लिए नुकसानदेह होती है। उसके अलावा मैं सलीबियों को तैयारी की हालत में दबोच लेना चाहता हूँ। हम जब भी लड़े अपने इलाकों में लड़े और इसी पे खुश हुए कि हमने दुश्मन को पसपा कर दिया है। दुश्मन हमारी ही ज़मीन पर हमला आवर हुआ और पसपा होकर हमारी ही ज़मीन पर रहा। अब मेरा हर कदम जारहाना होगा। फ़रंगी फ़ौज बैरूत में है। मुझे इसके मुतल्लिक कोई इत्तला नहीं मिली। अगर बिल्डौन ने कोई नकलो हरकत की होती तो इत्तला आ जाती। मेरा क़यास ये है कि वो और दूसरे सलीबी हमारे मुसलमान उमरा को अपना हमायती और हमारा दुश्मन बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वो एक बार फिर हमें खाना जंगी में उलझाएंगे। वो ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। हम बैरूत को मुहासरे में ले लेंगे और अल्लाह की मदद शामिल हार रही तो ये अजीम शहर हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। सलारों के इस इजलास में सुल्तान अय्यूबी की बहरिया का अमीरुल बहर भी मौजूद था। अबू हदीद ने इसका नाम हसानुद्दीन लिखा है। ये बहरी जंग का माहिर और गैर मामूली तौर पर काबल अमीरुल बहर माना जाता था। बैरूत चूँकि बहेरा रूम के साहिल पर वाक़ था, इसलिए सुल्तान अय्यूबी मुकम्मल मुहासरा करने के लिए समंदर की तरफ से भी फ़ौज भेजने का फ़ैसला कर चुका था। जिन दस्तों को बहरी जहाज़ों से जाना था और साहिल पर उतरना था, वो सिकंदरिया पहुंच चुके हैं। हिसामुद्दीन को हदायत दी जा चुकी थीं।
सुल्तान अय्यूबी ने कहा, समंदर से जाने वाले दस्ते जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इसलिए ये कुछ दिन बाद रवाना होंगे ताकि खुश्की वाले दस्ते पहुंच जाएं। समुद्री दस्ते साहिल पर उतरेंगे। तेज़ रफ्तार कासद हमें उतरने की इत्तला देंगे। शहर पर उनकी यलगार तूफ़ानी होगी। अगर फिरंगियों ने हथियार ना डाले तो आप सबको इजाज़त होगी कि शहर को तबाह बर्बाद कर दें। औरत, बच्चे, बूढ़े और मरीज़ पर हाथ ना उठाया जाएगा, इन्हें पनाह में लिया जाएगा। फौजियों को हलाक नहीं, कैद किया जाएगा। किसी सूरत में लूट मार नहीं होगी। आप सबको इजाज़त होगी कि इन अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को मौका पर कत्ल कर दें, खा वो कितने ही ऊंचे ओहदे के अस्करी क्यों ना हों। खुश्की की तरफ से जाने वाले दस्तों की पेशकदमी अमन के अंदाज से नहीं, जंगी रफ्तार से होगी। पड़ाव बगैर खैमों के होंगे। कोई सामान नहीं खोला जाएगा। सबको पानी महदूद मकदार में मिलेगा। खाना पकाया नहीं जाएगा। खजूरों वगैरह का ज़ख़ीरा साथ जा रहा है। जानवरों को पूरी खुराक दी जाएगी। सलारों ने चादर जितने चौड़े कपड़े पर काहिरा से बैरूत तक का नक्शा तैयार कर रखा था, जो उसने दीवार के साथ लटकाया और पेशकदमी के रास्ते पर उंगली चलाते हुए कहा, ये होगा हमारा पेशकदमी का रास्ता। इजलास की खामोशी और ज़्यादा गहरी हो गई। सुल्तान अय्यूबी ने सब के चेहरों को देखा और मुस्कुरा कर बोला, खामोश क्यों हो? कहते क्यों नहीं कि हम दुश्मन के इलाकों से गुजर कर जा रहे हैं? मेरे दोस्तों, हम एहतियात के असूलों पर जंग लड़ते रहे हैं। पेशकदमी से पहले हम